जय श्री कृष्ण। एकादशी के उपवास का अत्यधिक महत्व है। अगर हम बात करते हैं कि आपको महीने के अंदर कौन से उपवास करने चाहिए, तो आप कोई उपवास करे या ना करे, लेकिन आपको अवश्यता से एकादशी का उपवास करना ही चाहिए। और अगर आप वैष्णव है तो आपको तो एकादशी करनी ही चाहिए। एकादशी का क्या महत्व है, महत्व तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं कथा की बात करूँ कि एकादशी से रिलेटेड एक कथा है जो कि काफ़ी प्रचलित है, और वह कथा के अंदर भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और साथ में उन्हें दर्शन देकर वैकुंठ धाम का टिकट भी देकर जाते हैं। तो एक बात को समझिएगा, यह कथा को हम सुन लेते हैं। देखिए, यह कथा है संत नामदेव जी की। यह कलयुग की ही कथा है। संत नामदेव जी नित्य प्रति ही एकादशी का उपवास किया करते थे। एकादशी के दिन वह अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एकादशी के दिन वैसे भी आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वह अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वह केवल दूध पीते थे या फलाहार करते थे। अब एक दिन भगवान स्वयं ही एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, और वह दिन होता है एकादशी का दिन। उस दिन पूरा ही भक्तिमय वातावरण था नामदेव जी के घर में, और भगवान उनके द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि करके एक आलाप लगाते हैं। नामदेव जी घर से द्वार पर आते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्या पाना चाहेंगे? आज एकादशी का दिन है, बताइए क्या फलाहार आपके लिए लेकर आऊँ। ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, आज भले एकादशी हो लेकिन मैं 5 दिन से भूखा हुआ और मुझे अन्न चाहिए। नामदेव जी कहते हैं कि नहीं, अन्न तो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा भी उपवास है, अन्न घर में बनता ही नहीं है। फलाहार अवश्य है और दूध अवश्य है, मैं आपको फलाहार, दूध और दक्षिणा प्रदान करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पर ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि वो तो स्वयं ही भगवान थे, वो परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो भगवान यह कहते हैं, अर्थात जो ब्राह्मण है वह यह कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो अन्न ही चाहिए, और अन्न में मुझे चावल चाहिए। अब देखिए, एकादशी के दिन चावल वैसे ही निषेध है, केवल जगन्नाथपुरी में आप चावल खा सकते हैं। तो चावल वैसे ही निषेध है, और ब्राह्मण स्वयं क्या मांग रहे हैं? चावल ही अन्न के अंदर मांग रहे हैं, भोजन के अंदर मांग रहे हैं। नामदेव जी की परिस्थिति बड़ी ही व्याकुल हो जाती है। वह कहते हैं कि नहीं, मैं ना तो अन्न बना सकता हूं, ना आपको अन्न खिला सकता हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दूध और फलाहार ले सकते हैं। पर ब्राह्मण भी अड़े रहते हैं, वह कहते हैं कि नहीं, मैं खाऊंगा तो अन्न ही खाऊंगा। इस तरीके का जो वार्तालाप होता रहता है, उसकी ध्वनि पड़ोसियों के घर में भी पहुंच जाती है। पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और नामदेव जी से कहते हैं कि अगर ये अन्न का कह रहे हैं तो आप अन्न घर में पका दीजिए और इन्हें खिला दीजिए। लेकिन नामदेव जी कहते हैं नहीं, यह मेरा प्रोटोकॉल है, यह हमेशा से मेरे रूल रहे हैं कि मैं एकादशी के दिन ना तो अन्न पकाता हूँ ना तो अन्न खाता हूँ। तो मैं ना तो इनको अन्न खिला सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह भी एकादशी करे, और हर जीव को एकादशी करनी चाहिए, और ये तो ब्राह्मण है। तो मैं ब्राह्मण को अन्न खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा कहना नामदेव जी का था एकादशी के दिन। अब यहाँ पर सारे ही जितने भी पड़ोसी रहते हैं, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ से यह प्रार्थना करते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे घर पर चलिए, हम आपको अन्न पकाकर खिला देंगे। लेकिन ब्राह्मण भी अड़े रहते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, मैं जिस घर में पहली बार जाता हूँ एक दिन के अंदर, उसी घर का अन्न खाता हूँ, तो अन्न तो मैं यहीं से खाऊंगा। और नामदेव जी कहते हैं कि मैं अन्न तो दूंगा नहीं। तो अब देखिए किस तरीके से बहस चल रही है भगवान के बीच में और संत नामदेव जी के बीच में। अब इतनी बात के अंदर ही ब्राह्मण कहते हैं कि मैं बहुत ही अधिक भूखा हूं, अगर मैं और कुछ देर अगर कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी देखिए, यहां तक की परीक्षा हो चुकी है। यहां तक अगर हम होते तो हम कब से परीक्षा को छोड़ दिए होते और हम जाकर अन्न पका देते ब्राह्मण के लिए। लेकिन नामदेव जी बिल्कुल भी झुकते नहीं है। वह ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, अगर आप प्राण त्याग भी देते हैं तो आप प्राण त्याग दीजिए। एकादशी का बहुत ही दुर्लभ दिन है, आपके प्राण अगर जाते भी है तो एकादशी के दिन आपके प्राण जाएंगे, आप सीधे वैकुंठ जाएंगे। ब्राह्मण थोड़ी देर तक के वहां पर इसी तरीके से वार्तालाप करते हैं, रुदन भी करते हैं और अंततः अपने प्राण त्याग देते हैं। अब नामदेव जी बहुत ही अधिक व्याकुल हो जाते हैं। सारे ही लोग नामदेव जी को अपशब्द कहने लगते हैं। वह कहते हैं कि आपने ब्रह्म हत्या कर दी, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। नामदेव जी और उनकी पत्नी दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि हम इनका क्रियाकर्म भी करेंगे, और उसी के साथ में हम खुद भी स्वयं भी हम चिता के ऊपर बैठ जाएंगे और जल जाएंगे, क्योंकि हमने ब्रह्म हत्या की है तो पाप तो हमें लग ही गया। तो उसके प्रायश्चित के लिए हम जलती चिता में हम खुद बैठ जाएंगे। अब यह सब बात हो जाती है, ब्राह्मण श्रेष्ठ को ले जाया जाता है और वहां पर उनकी चिता को सजा दिया जाता है। नामदेव जी और उनकी पत्नी दोनों ही उस चिता के ऊपर बैठ जाते हैं। मुखाग्नि दी जाती है। उस अग्नि की लपटें इतनी तेज उठती है, तेज लपटों के अंदर वह ब्राह्मण उठ के खड़े हो जाते हैं, और उठकर खड़े होने के बाद में नामदेव जी को और उनकी पत्नी को एक हल्की सी झलक भगवान की महसूस होती है, और भगवान उन्हें आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते हैं और भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। नामदेव जी बाहर आ जाते हैं, अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। सभी लोग देखते हैं कि नामदेव जी और उनकी पत्नी सकुशल है, लेकिन जब वो ब्राह्मण को ढूंढते हैं तो ब्राह्मण उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। वह स्वयं ही पंडरीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देकर चले गए। तो आप देखिए, अगर भगवान का आपको केवल दर्शन मात्र हो जाता है तो ही आप वैकुंठ चले जाते हैं, तो ही आप गोलोक धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान का आलिंगन स्वीकार किया संत नामदेव जी ने।
तो वह भी वैकुंठ में चले गए। तो एकादशी का उपवास आपको हमेशा करना चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप एकादशी का उपवास निरंतर करते हैं तो वैकुंठ के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो आने वाली एकादशी पर हम आशा करते हैं कि आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। यह कृष्ण भक्त की आप सभी से याचना है। राधे राधे।